स्टार्ट करें क्या बच्चों? आर यू रेडी? मार्च 2022 का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। रिटायरमेंट का क्वेश्चन है। अजय, विजय, संजय तीन पार्टनर्स हैं और रेशो आपको दिया हुआ है 3:3:2। ठीक है, पढ़ लेना आप। फिर आते हैं यहाँ पर, कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है। कैपिटल अकाउंट में ये तीनों कैपिटल आप क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाएंगे और लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्यों क्रेडिट में लिखा? क्योंकि लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। 33, 45, 24। 33, 45, 24। चलो, इतना हुआ। रेशो हमारा 3:3:2 था। 3:3:2 को प्लस करेंगे तो 8 होगा। 3:3:2 8 हो रहा है तो 8 हिस्से होंगे। तो 12,000 को 8 से जब आप डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो भाई ये रिजर्व फंड को आप तीनों पार्टनर्स में डिवाइड करना है आपको 3:3:2 में। तो चलो यहाँ पे कैलकुलेशन चाहिए तो कर लो। 12,000 फर्स्ट पार्टनर का शेयर है, 8 हिस्से में से 3 हिस्सा। ठीक है, तो 4 2 4 3 तीन जीरो लिख दिया मैंने। 2 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो 1500 आएगा। इन शॉर्ट, 12,000 को जब आप 8 से डिवाइड करते हैं तो एक हिस्सा 1500 आता है। फर्स्ट पार्टनर का शेयर 3 है तो इसको 1500 इंटू 3 मतलब 4500 मिलेगा। इसको 4500, इसको भी 4500 एंड इसको 3000। चलो क्या लिखेंगे आप? बाय रिजर्व फंड। तो ये कंप्लीट हो जाता है हमारा इधर। बाकी और कुछ हमको नहीं देखना है, डायरेक्ट एडजस्टमेंट पे आना है। तो 1 अप्रैल 20, ये डेट आपको कहाँ लिखनी है? बैलेंस शीट के ऊपर। बैलेंस शीट पे, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2020। पहला एडजस्टमेंट, आरडीडी मेंटेन करना है 10% ऑन डेटर्स। भाई आरडीडी अगर आप 10% मेंटेन करते हो तो माइनस होगा 1500। एसेट का वैल्यू कम होगा इनडायरेक्टली। तो कहाँ जाएगा सेकंड इफेक्ट? रीवैल्यूएशन के डेबिट में, और लिखेंगे टू आरडीडी अकाउंट 1500। चलो, पहला एडजस्टमेंट ओवर। सेकंड, बोल रहे 300 रुपये आपको क्रेडिटर्स में से राइट ऑफ करना है, तो लेस कर दो यहाँ पे 300। लाइबिलिटी कम हो रही है, हमारे लिए फ़ायदा है कि नुकसान है? कर्जा कम हो जाएगा तो हमारे लिए फ़ायदा है ना, है ना? तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आप जाएंगे और लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। देखो, कर्जा अगर कम हो जाता है तो हमारे लिए फ़ायदा है, कर्जा बढ़ गया तो नुकसान है। फ़ायदा होगा तो क्रेडिट में, नुकसान होगा तो डेबिट में। 300 रुपये आपको लिख देना। सेकेंड एडजस्टमेंट ओवर। Goodwill of the firm is valued 12,000. However, only Sanjay's share in it to be raised in the book and written off immediately. राइट ऑफ भी कर देना है, रेज करके राइट ऑफ कर देना है। बात समझे क्या? तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए होगा? यहाँ हमको चाहिए होगा गेन रेशो। कौन रिटायर हो रहा है? संजय। संजय कौन है? थर्ड पार्टनर। अब सुनिए, अजय, विजय, संजय। ओल्ड रेशो क्या है इनका? 8 हिस्से में से 3, 8 में 3, और 8 हिस्से में से 2 हिस्सा इसको मिला। अब ये पार्टनर फ्यूचर में नहीं रहेगा तो इसका शेयर तो गया। इसके जो भी शेयर है लोग लेने वाले हैं। क्वेश्चन साइलेंट है, तो न्यू क्या बन जाएगा? इसका 3, इसका 3 है ना, ये ऊपर का देखो, ये 3 3। तो भाई फ्यूचर में 6 हिस्से होंगे जिसमें से 3 ये लेगा। अब यहाँ पे न्यू माइनस ओल्ड करेंगे ना,
गेन रेशो निकालने के लिए। गेन रेशो कैसे मिलता है, न्यू माइनस ओल्ड, तो 3/6, 3/8, 3/6 माइनस 3/8। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8 3 ज़ा 24, 6 3 ज़ा 18 अपॉन 6 8 ज़ा 48। एक ही सॉल्व करो, दोनों जगह तो सेम ही है वो, क्या आ जाएगा 6 और नीचे 48। यहाँ पे भी सॉल्व करोगे 6/48 आएगा, बराबर। क्या ये 6 के डिवाइड हो सकता है, 6 के टेबल में 48 आता है, देखो कितना होएगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली 1/8 आ रहा है। इसको भी सॉल्व करोगे 1/8, तो नीचे का सेम है तो ऊपर कंपेयर करिए, तो गेन रेशो हमारा क्या हो जाएगा 1:1, मतलब इक्वल। अगर एग्जाम में हमारे पास टाइम नहीं है, क्वेश्चन साइलेंट है, ओल्ड रेशो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ओल्ड रेशो, तो एक चीज़ समझ लेना कि भाई ये पार्टनर तो चला गया, अब इनका रेशो क्या बचा 3, इसका 3, बराबर। दोनों का सेम है, दोनों का सेम है तो इक्वल रेशो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इक्वल रेशो। ये चीज़ ध्यान में रखना। तो यहाँ पे 3+3 6 होता है, 3+3 6, तो 6 हिस्से में से 3 हिस्सा, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, ये क्या हो रहा है 1/2, और यहाँ पे 1/2, मतलब 1:1 ही है, क्या है 1:1, इसलिए 1:1 आ गया। चलो ये सब तो खिचड़ी हमने बना दी, यहाँ पे रेस करके राइट ऑफ करना है। तो हमको गेन रेशो पता चल गया, क्या 1:1, ये हटा दूँ, चलो 2 एंट्रीज लगने वाली, पहले रेस करेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, कौन है रिटायरिंग, अजय, सॉरी संजय, संजय कैपिटल अकाउंट। फिर सेकेंड एंट्री कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन है, अजय विजय, अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट विजय कैपिटल, ठीक है। अब इस 12,000 में गुडविल पूरे फर्म का 12,000 है, उसमें संजय का शेयर कितना है 2/8, 2/8 कैसा है भाई, 8 हिस्से में से 2 हिस्सा इसका है ना, तो यहाँ पे संजय का शेयर कितना है भाई 12,000 में 2 हिस्सा है आउट ऑफ 8। जब 8 से आप 12,000 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, अभी आपने किया था ना 1500, 1500 आएगा, 1500 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3000। आप लिखेंगे 3000, 3000, यहाँ पे वापस से 3000, सॉरी क्रेडिट में 3000 लिखेंगे। अब इस 3000 को इन दोनों पार्टनर्स में बांटना है, वो भी गेन रेशो में, गेन रेशो 1:1 आया था, तो 1500 1500 आ जाएगा इक्वली, 1:1 मतलब क्या, दोनों को इक्वल बांट देना। अब क्या करेंगे सुनिए, डेबिट में गुडविल है, यहाँ क्रेडिट में गुडविल है, ये तो क्वेश्चन के अंदर ही इसका इफेक्ट खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्रेडिट में है संजय कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय, अपोजिट में क्या नाम था गुडविल, तो आप लिखेंगे बाय गुडविल अकाउंट, संजय में 3000 लिख दो। क्या किया, संजय कैपिटल क्रेडिट में था तो संजय कैपिटल के क्रेडिट में गया, इसके अपोजिट में गुडविल था, गुडविल का नाम लिख दिया। अब नीचे आएंगे अजय और विजय, ये कैपिटल डेबिट में है
तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाएंगे और अपोजिट में क्या लिखा हुआ है, गुडविल, तो आप लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट। अजय और विजय 1500। फोर्थ, एसेट टू बी रिवैल्यूड एज स्टॉक 18,900। 18,900 हो गया। तो भाई अब इसका नया वैल्यू 18,900 है। कितना कम हुआ? 900 रुपये बराबर। तो इन शॉर्ट 900 रुपये आपको माइनस करना है। एसेट डाउन हो रहा है कितने से? 900 से। तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में आप लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट 900। इतना हुआ। फिर मशीनरी 60,000 है, मशीनरी 60,000। देखो तो फिर यहाँ पे जब आप इसको 60,000 बनाएंगे तो 2,100 रुपये माइनस करना पड़ेगा। एसेट का वैल्यू फिर डाउन हुआ तो आप लिखेंगे यहाँ पे टू मशीनरी अकाउंट कितना? 2,100। वैसा भी लिख सकते हैं आप। प्लांट एंड मशीनरी है तो पूरा प्लांट एंड मशीनरी लिखिए आप। नाम प्लांट एंड मशीनरी है तो आप पूरा लिखिए टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ठीक है। लाइव स्टॉक 30,600। भाई यहाँ पे 600 रुपये और बढ़ गए हैं लाइव स्टॉक में, ऐड करिए। और सेकंड इफेक्ट क्रेडिट में आएंगे और लिख देंगे यहाँ लाइव स्टॉक कितना? 600। फोर्थ कंप्लीट। फिफ्थ में इंफॉर्मेशन दी हुई है, बोल रहे कि अमाउंट पेबल टू संजय टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट आफ्टर रिटायरमेंट। तो जब हम क्लोज करेंगे उसको जो पैसे देने हैं उसके लोन में डाल देंगे, फ्यूचर में देंगे बाद में पैसे आएंगे तो। चलो अब आपको क्या करना है, बैलेंस शीट कॉपी पेस्ट। ठीक है। तो सबसे पहले ट्राई करना कि आप फिक्स्ड एसेट्स लिखें। तो ये प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड एसेट है, लाइफ स्टॉक लिख दो, फिर ये पूरे करंट एसेट्स लिख देना। उल्टा लिख रहे हैं हम। पहले हम लिख रहे हैं यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी 60 to 100 लेस डेप्रीसिएशन 2,100। आउटर में कितना आ जाएगा? 60,000। इतना आया क्या? इसके बाद लाइव स्टॉक है 30,000। आप लिखेंगे लाइव स्टॉक 30,000, ऐड करेंगे अप्रिसिएशन, बढ़ रहा है ना आउटर में, 30,600 हो जाएगा। फिर इसके बाद डेटर्स है, उसमें ऑब्वियस आरडीडी माइनस करना है। ये आरडीडी 15,000 लेस आरडीडी 1,500, आउटर में 13,500 रुपये। स्टॉक 19,000, 19,800। इतना लिखा क्या आपने? फिर कितने से माइनस करना है? 900 से लेस कर दो, डिक्रीज लिख दो, आउटर में 18,900।
इसके बाद क्या बचा हमारा, बैंक। 19,800। बैलेंस शीट में एसेट कॉपी कर लिया हमने। अब लाइबिलिटी पे आते हैं। पहला लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर्स जो कंटिन्यू है, अजय विजय। संजय को तो लोन में डालना है, तो आप लिखेंगे उसके नीचे संजय लोन अकाउंट। ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। फिर जो लाइबिलिटीज बच गई है वो लिखेंगे क्रेडिटर्स 32,700 के नीचे लिखेंगे क्रेडिटर्स इनर में 32,700। 32,700 में से लेस करेंगे। राइट ऑफ किया आपने कितना, 300। 32,400 आउटर में। इतना हो गया। अब आप क्या करेंगे, वन बाय वन क्लोज करते हुए आएंगे। पहले रीवैल्यूएशन का बैलेंस इधर डालो, फिर पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करेंगे, इसके बैलेंस बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट आपकी टैली होनी चाहिए। चलिए जल्दी। डेबिट साइड ज़्यादा है तो दोनों तरफ डेबिट के बैलेंसेस लिख दीजिए। कितना हो जाएगा ये, 1,500, 900, 4,500, 4,500 में से 900 माइनस कर दो, 3,600 हो रहा है। आप यहाँ लिखेंगे बाय। कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या है, लॉस है ये। ठीक है, तीनों पार्टनर्स के नाम अजय विजय संजय। बैलेंसिंग कितना आएगा, 3,600। अब इस 36 को आपको तीनों पार्टनर्स में डिवाइड करना है। रेशो क्या है आपका, 3:3:2। 3,600 में 8 में से 3 हिस्सा इसका है, 3,600 में से 2 हिस्सा इसका है, 8 में से 36 डिवाइड बाई 8 करेंगे, एक हिस्सा कितना मिलेगा, 450। 450 इंटू 3 करिए, 1350 आएगा। ये भी 13,150। और ये कितना आएगा, 900। क्रेडिट में बैलेंस इधर ट्रांसफ़र होगा, और लिखेंगे आप यहाँ पे कहाँ से आया ये, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। थर्टीन फिफ्टी 1350 एंड 900। अब आप क्या करिए, क्लोज करेंगे इसको भी। चलो प्लस करिए, ये हो जाएगा 30,000। 900 माइनस करेंगे, 29,100 आएगा। इसको आप क्या करेंगे, लोन में ट्रांसफ़र करेंगे। आप लिखेंगे टू संजय लोन अकाउंट। कितना, 29,100। 37,500, 37,500, 34,650। 45, 49,500।
तो ये बैलेंसिंग फिगर जो आए हैं आपको ट्रांसफ़र करना है उसके लाइबिलिटी साइड में। तो 34,650 इसका है, और 46,550, एक मिनट, 650 आ रहा है नहीं, 650 है ये भी। फोर्टी सिक्स 650। चलो प्लस करेंगे, 81,300, दोनों साइड टैली करिए। बैलेंस शीट आपकी टैली होगी 1,42,800 पे।